फ्रेंड गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा लेक्चर नंबर 5 है, 7.5 एक्सरसाइज चल रही है हमारी और इसके ऑलमोस्ट सवाल हमने कर लिया। अगर पिछले सवालों में किसी तरह की दिक्कत है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आकर मुझे एसएमएस कीजिए और समस्या भेजिए, मैं उसमें सॉल्यूशन करूंगा। और आज नेक्स्ट करते हैं और आज हम इसको एक्सरसाइज को फिनिश कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पर मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ। आपके जो यहाँ पर पार्शियल फंक्शन वाले हमारे यहाँ पर अवकलन समाकलन चल रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले हमारी जो 7.1, 7.2, 7.3 और 4 हमने कंप्लीट कर लिए, तो उनको जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो में लेक्चर देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, x की पावर 2 प्लस के 1, x की पावर 2 प्लस के 1, 2 और 3 और 4 के बराबर। तो इसका आपको सबसे पहले इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए x की पावर 2 को आप सिंपल एक काम कीजिए, इसको केवल सिंपल बनाने के लिए मैं क्या कर लेता हूं कि माना t बराबर मैंने एक्स स्क्वायर मान लिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा t प्लस के 1, t प्लस के 2 और t प्लस के 3 और t प्लस के 4 के बराबर। तो ये सारी चीजें मेरी ऐड हो गई। तो अब मैंने क्या किया, मतलब x का t रख दिया। यहां पर आप डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि मैंने डिफरेंशिएशन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि कुछ भी मुझे काटना नहीं है यहाँ पर, ठीक है, पहले नंबर की बात। और सिंपल मैंने t इसलिए मान लिया, आप चाहो तो x की पावर 2 करके ही कर सकते हो, तो उसमें 4 पावर हो जाएंगे, उसका कोई इश्यू नहीं है। तो इसलिए मैंने t मान लिया जिससे थोड़ा सिंपल हो जाए क्वेश्चन। तो इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, पहले t की मल्टीप्लाई दोनों में, तो यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर और प्लस में 2t और यहाँ पर t प्लस में 2 एकम 2, यहाँ पर t की पावर 2 प्लस के 4t प्लस में 3t और प्लस में 4t या 12 के बराबर। तो ये जो आपकी वैल्यू है बराबर हो जाएगी t की पावर 2 प्लस में 3t प्लस के 2 और t की पावर 2 प्लस में 7t और प्लस में 12 के बराबर। अब देखिए आपको मैंने एक कंडीशन बताई थी, जब भी आपकी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर इक्वल हो, मतलब अंश और हर दोनों की पावर, हाईएस्ट जो पावर है वो बराबर हो, तो उसमें हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड वही तरीका जो आपके 9th 10th में हम यूज करते थे। प्लस में 12 का डिवाइड करना है मुझे किसके साथ, t की पावर 2 प्लस में 3t और प्लस में 2 के साथ। तो वन टाइम में दे दीजिए, सिंपल सिंपल वन टाइम में आपको इसकी मल्टीप्लाई तीनों में होगी, इसमें भी और इसमें भी। तो यहाँ हो जाए t की पावर 2 प्लस के 7t और प्लस में 12 के बराबर। माइनस माइनस और माइनस ये दोनों कैंसिल, यहाँ पर आपकी वैल्यू है माइनस के 4t और यहाँ पर बचेगी माइनस के 10 के बराबर। 7 में से 3 गए तो 4 बचे, 12 में से 2 गए तो आपके माइनस के 10 बचे। अब आपकी जो वैल्यू इसमें चेंज हो जाएगी वो हो जाएगी 1, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, 4t प्लस में 10 अपॉन में t की पावर 2 प्लस के 7t और प्लस में 12 के बराबर। अगर इसको आप थोड़ा सा और चेंज करना चाहें तो ये आपकी वैल्यू है 1 माइनस के 4t प्लस में 10 अपॉन t प्लस के 3 और t प्लस के 4 के बराबर। अब क्या करते हैं, अब इसको हम पार्शियल में बदल देते हैं। तो पार्शियल फंक्शन में केवल हम इतना पोर्शन लेते हैं जिसको हम पार्शियल में बदलेंगे। तो मुझे पता है 4, यहां लिख दीजिए एक लाइन, कन्वर्ट इनटू पार्शियल फंक्शन। तो यहां हो जाएगा 4t प्लस के 10 अपॉन t प्लस के 3 और t प्लस के 4 के बराबर। तो ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी a के बटे में t प्लस के 2 और प्लस में b के बटे में t प्लस के 3 है यहाँ पर आपका 4 के बराबर। अब देखिए आप यदि चाहें ना, यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन और ले लीजिए तो थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा हमारा। तो हम सिंपल एक काम करते हैं, पहले 2 कॉमन ही ले लेते हैं, यहाँ से हटाते हैं और यहाँ से ये हटाते हैं। तो यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी, जब हमने 2 कॉमन ले ली यहाँ पर यही लिख लेते हैं, चलिए 1 माइनस के 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा t प्लस के 5, तो 2t प्लस के 5, स्पेस कम है यहाँ पर, मिटाना ही पड़ेगा। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा लिख लेंगे इसको। तो यहाँ पर चलिए अब इसको और इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉमन लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास है 1 माइनस के 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ हो जाएगा 2t माइनस के 5 अपॉन में t प्लस में 3
और t प्लस में 4 के बराबर। तो अब हम जो लेंगे पार्शियल फंक्शन के लिए, तो केवल हम कितना पोर्शन लेंगे, ये वाला पोर्शन, ठीक, क्योंकि हमारी जो गुणा भाग है ना थोड़ी सिंपल हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक। यहाँ पर प्लस है आपका। अब यहाँ पर लीजिए कन्वर्ट इनटू पार्शियल फंक्शन, तो ये आपकी वैल्यू जाएगी 2t प्लस के 5 अपॉन में t प्लस के 3 और t प्लस के 4 बराबर में a के बटे में t प्लस के 3 और b के बटे में t प्लस के 4, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी आपकी। अब जब इक्वेशन नंबर 1 बन गई तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले t प्लस के 3 और t प्लस के 4 से गुणा कीजिए, गुणा करने पर, तो गुणा करने पर सिंपल लिख लेते हैं, यहाँ पर तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो ये बचेगा यहाँ पर a, तो यहाँ पर t प्लस के 4 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस के b है तो यहाँ पर t प्लस के 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। फर्स्ट में t प्लस के 3 बराबर 0, तो t बराबर हम यहाँ पर रखते हैं माइनस के 3 के बराबर। समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस के 3 प्लस के 5 बराबर a माइनस के 3 प्लस के 4 और प्लस के b, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 3 और प्लस के 3, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा हमारा। यहाँ पर माइनस के 6 प्लस के 5 और a की वैल्यू यहाँ पर 1 बचेगी और ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 1 बराबर a के। a का पार्ट निकल गया, सेकंड पार्ट भी यही निकाल लेते हैं। सेकंड हो जाएगी t प्लस के 4 बराबर 0, तो t बराबर माइनस के 4, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रख दिए, यहाँ पर वैल्यू जाइए 2 माइनस के 4 प्लस के 5 बराबर में a की वैल्यू माइनस के 4 प्लस के 4 और यहाँ पर b की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 4 प्लस के 3 के बराबर। तो यहाँ पर माइनस के 8 प्लस के 5, ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। यहाँ पर b की वैल्यू माइनस के 1 और माइनस के 3 बराबर माइनस के b, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 के बराबर। तो a और b दोनों की वैल्यू आ चुकी है और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जब मैंने वैल्यू रख दी तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगी 2t प्लस के 5 अपॉन में t प्लस के 3 और t प्लस के 4 बराबर आपकी वैल्यू है सबसे पहले माइनस के 1 अपॉन में t प्लस के 3 और प्लस के 3 अपॉन में t प्लस के 4 के बराबर। तो देखिए इसकी जो वैल्यू निकल के आई हमारे पास इतनी निकल के आई, तो ये वैल्यू मैंने किसके बराबर मान रखी है, इसके बराबर। तो यहां पर रख लेते हैं वैल्यू, यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के 2 को साइड में लिख लीजिए और माइनस के 1 अपॉन t प्लस के 3 प्लस के 3 अपॉन t प्लस के 4, ठीक, सिंपल मैंने लिख लिया। और ये वैल्यू मेरी किसके बराबर चल रही थी, ये वैल्यू बराबर थी मेरी t, यहां पर ये सॉल्व किया था मैंने इसके बराबर, हाँ, t प्लस के 1, t प्लस के 2, t प्लस के 3 और t प्लस के 4 के बराबर, ठीक है। तो सिंपल अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 माइनस के माइनस माइनस प्लस के 2, यहां हो जाएगा t प्लस के 3 और यहां हो जाएगा माइनस के 6 और ये हो जाएगा t प्लस के 4 के बराबर। अब आपने जो x की वैल्यू थी वो तो आपने केवल सिंपल ही मानी थी, तो x की वैल्यू पहले रिप्लाई कर देते, मतलब रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर t बराबर क्या था, एक्स स्क्वायर, तो जहां जहां पर t है वहां पर एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में 2 एक्स स्क्वायर प्लस के 3 माइनस के 6 एक्स स्क्वायर प्लस के 4 के बराबर, सिंपल हो गया। और यहां पर भी आपकी वैल्यू हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और एक्स स्क्वायर प्लस के 2 और एक्स स्क्वायर प्लस के 3
और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के 4 के बराबर। अब इनका इंटीग्रेशन करते हैं सबका, तो इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा एक्स की पावर 2 प्लस के 1 और एक्स की पावर 2 प्लस के 2, एक्स की पावर 2 प्लस के 3 और एक्स की पावर 2 प्लस के 4 बराबर में आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 का इंटीग्रेशन अलग प्लस में 2 का इंटीग्रेशन 1 अपॉन इसको चेंज कर लीजिए एक्स की पावर 2 प्लस में अंडर 3 की पावर 2 में, ठीक। और यहाँ पर 6 अलग, यहाँ पर आपकी वैल्यू है एक्स की पावर 2 प्लस में 2 की पावर 2 के बराबर और इसके साथ भी इंटीग्रेशन dx, इसके साथ भी इंटीग्रेशन dx। फॉर्मूला कौन सा पुट होगा यहाँ पर 1 अपॉन एक्स की पावर 2 प्लस में a की पावर 2 और इसका जो dx बराबर हो जाता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a के बराबर। तो यहाँ पर वैल्यू x के बराबर प्लस में यहाँ वैल्यू है 1 अपॉन मतलब 2 अपॉन अंडर 3 और tan इनवर्स x अपॉन अंडर 3 के बराबर माइनस के 6 अपॉन 2 मतलब जो a की वैल्यू है वो लिख रहा हूं यहाँ पर tan इनवर्स x अपॉन 2 के बराबर प्लस में c के बराबर। इससे ये कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस में 2 अंडर 3 और tan इनवर्स x अपॉन 3 माइनस के 3 और tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस में c और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सवाल है, इंपोर्टेंट है, कर लेना जरूर। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आपको t मानना पड़ेगा लेकिन इसमें t मानकर आपको ऊपर वाला x कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब उसमें क्या था, उसको तो मैंने केवल सिंपल बनाने के लिए t माना था उस वाले क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन नंबर 18 में, और 19 में आपको t मान को ऊपर वाला कैंसिल भी करना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया सबसे पहले t बराबर x की पावर 2 और यहाँ हो जाएगा dt अपॉन dx बराबर में 2x और dt बराबर 2x के और dt अपॉन 2x बराबर हो जाएगी आपके dx की वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे रिप्लेस करके वैल्यू रखी, तो क्या हो जाएगा 2x बटे में x की पावर 2 प्लस के 1 और x की पावर 2 प्लस के 3 और यहाँ पर इसका dx मान लीजिए। अब इसको रिप्लेस कीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 2x बटे में t प्लस के 1 t प्लस के 3 और dx की जो वैल्यू है वो हो जाएगी यहाँ पर dt अपॉन 2x का 2x से 2x कैंसिल, यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन t प्लस के 1 और t प्लस के 3 के बराबर और यहाँ पर dt। अब इसको सिंपल पार्शियल फंक्शन में कन्वर्ट कीजिए, तो कन्वर्ट इनटू पार्शियल फंक्शन, ठीक। तो यहाँ आपकी वैल्यू है 1 अपॉन t प्लस के 1 t प्लस के 3 बराबर में a के बटे में t प्लस के 1 b के बटे में t प्लस के 3 इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब t प्लस के 1 और t प्लस के 3 से गुणा कीजिए, दोनों तरफ गुणा करने पर, तो दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से 1 बचेगा, यहां से a वाला तो t प्लस के 3 बचेगा यहां से, और यहां से b वाला पोर्शन है कैंसिल होगा तो यहां से t प्लस 1 बचेगा। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, फर्स्ट t प्लस के 1 बराबर 0, तो t बराबर माइनस के 1 समीकरण 2 में पुट कीजिए रखने पर, तो समीकरण 2 में पुट किया तो यहाँ 1 बराबर a की वैल्यू माइनस के 1 और प्लस के 3 और प्लस में b के साथ माइनस के 1 और प्लस के 1, तो ये वाला 0 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1 बराबर माइनस के सॉरी प्लस के बचेंगे 2 a के बराबर और a बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 2 के बराबर, तो a की वैल्यू फाइंड कर ली। अब सेम इसी तरीके से सेकंड पोर्शन t प्लस में 3 बराबर 0 और t बराबर हो जाएगा आपका माइनस के 3 के बराबर। अब आपको क्या करना, समीकरण 2 में रख दीजिए इसको, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में पुट करता 1 बराबर a के साथ माइनस के 3 प्लस के 3 और प्लस में b के साथ माइनस के 3 और प्लस के 1, तो ये वाला 0 हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा 1 बराबर माइनस के 2b के साथ, क्योंकि यहाँ पे 2 बचेगा, और b बराबर हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन 2 के बराबर।
तो a की और b की दोनों की वैल्यू हमारे पास निकल ही आई है। अब a और b का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां पर 1 में पुट किया तो यहां हो जाएगा 1/t+1 और t+3 के साथ में 1/2, तो a की वैल्यू 1/2 और यहां हो जाएगा 1/t+1, इसका dt अलग और यहाँ पर t के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में हो जाएगा आपका माइनस में, ये वाली वैल्यू आपकी -1/2 b की वैल्यू, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में 1/2 और 1/t+3 के बराबर dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया t के रेस्पेक्ट में, कोई दिक्कत है ही नहीं, तो यहाँ 1/2 log t+1 माइनस के 1/2 log t+3 और प्लस में c कांस्टेंट ऐड कर लिया। अब t की जो वैल्यू आपने मानी है, t बराबर क्या मान रखा x², उसको लौटा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाए 1/2। देखिए 19 और 18 क्वेश्चन में दोनों में आपको डिफरेंस जरूर देखना है, तो कौन सा डिफरेंस किस तरीके से। इसमें मैंने dt को इसलिए माना कैंसिल करने के लिए कि उसमें t को केवल मैंने कैजुअली मान लिया, कुछ नहीं करा, केवल बाद में मतलब सिंपल करने के लिए माना। ये मैं बार बार बता देता हूँ, कभी आप समझे तो उसमें आप कलम क्यों नहीं करा, इसलिए log x⁻2+3 प्लस में c 1/2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा log x⁻2+1 और माइनस के log x⁻2+3 और प्लस में c के बराबर। यहाँ पर 1/2 आपका फॉर्मूला हो जाएगा log a माइनस log b बराबर में log a/b के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी log x⁻2+1 और x⁻2+3 और प्लस में c के बराबर। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक चीज मान लीजिए, t बराबर x⁻4 माना, तो इसका आपको अवकलन करना है, तो dt/dx बराबर d/dx x⁻4 और यहाँ आपकी वैल्यू है dt/dx बराबर 4x⁻3 के बराबर, और यहाँ से dt की वैल्यू हो जाएगी 4x⁻3 बराबर में dx के बराबर। ठीक है, तो इसको चेंज कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास 1/x x⁻4 और माइनस के 1 x⁻4 माइनस के 1, यहाँ पर 1/x x⁻4 माइनस के 1 और ये आपका dx के बराबर। इसको चेंज कीजिए 1/, यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन ऐसा बना लीजिए। हाँ जी, इसकी वैल्यू x, इसको माना आपने t माइनस के 1 और dx की जो वैल्यू है वो आपके पास है dt/4 x⁻q के बराबर। तो एक काम कीजिए, x⁻q और इसको ऐड कर लीजिए, मतलब मल्टीप्लाई कर हो जाएगी दोनों में और पावर ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 साइड में लिख लीजिए, 1/x⁻4 और t माइनस के 1। अब देखिए यहाँ पर जो t की वैल्यू है वो मैंने किसके बराबर मान रखी है, x⁻4 के बराबर, तो इस वैल्यू को फिर बदल दीजिए, यहाँ हो जाएगा 1/t और t माइनस के 1 और ये भी dt और यहाँ पर भी dt के बराबर। अब सिंपल आप इसको पार्शियल फंक्शन में कन्वर्ट कीजिए, कन्वर्ट इनटू पार्शियल फंक्शन में, तो यह क्या होगी 1/t और t माइनस के 1। देखिए 4 को नहीं ले रहा हूं, 4 को बाद में ले लेंगे, ठीक है, केवल इसकी वैल्यू निकाल लें, a/t प्लस में b/t माइनस के 1 के बराबर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और t माइनस के 1 से गुणा, तो जब इससे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाए t माइनस के 1 और t माइनस के 1 बराबर में a के साथ t माइनस के 1 और t
और b के साथ यहाँ पर t और ब्रैकेट में t माइनस के 1 और यहाँ पर t माइनस के 1। तो माइनस से माइनस वाला कैंसिल, t से t कैंसिल और इनसे दोनों के दोनों कैंसिल। 1 बराबर a t माइनस के 1 और प्लस में b के साथ t के बराबर। अब सबसे पहले फर्स्ट, तो t बराबर 0 है, यह आपकी क्वेश्चन नंबर 2 है। समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण जब 2 में पुट करेंगे आपकी वैल्यू 1 बराबर a 0 माइनस के 1 और प्लस में b के साथ 0, तो ये तो 0 हो जाएगी। तो यहाँ 1 माइनस के a और a बराबर आपका माइनस के 1 के बराबर। सेकंड पार्ट, यहाँ पर सेकंड पार्ट आपका हो जाएगा, सबसे पहले देखिए किसके बराबर थी, t माइनस के 1 बराबर 0, तो t बराबर रखना 1 के समीकरण 2 में। तो यहाँ आपकी वैल्यू 1 बराबर a के साथ 1 माइनस के 1 और प्लस में b के साथ 1 के बराबर, ये 0 हो जाएगी। तो 1 बराबर b के, तो b की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर। तो a तथा b का मान समीकरण 1 में, a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जब आप इसकी वैल्यू रख देंगे तो यहाँ हो जाएगी 1 अपॉन टी और t माइनस के 1 बराबर है, पहले a की वैल्यू माइनस में, माइनस के 1 अपॉन टी के और प्लस में 1 अपॉन टी माइनस के 1 के बराबर। तो a और b में रख दी मैंने दोनों वैल्यू, और ये वैल्यू मेरी किसके बराबर थी, इसके बराबर। तो यहां लिख लेते हैं, सबसे पहले 1/4 t माइनस के 1 का dt बराबर हो जाएगा, 1/4 को कॉमन ही रहने दीजिए, यहां लिख दीजिए माइनस के 1 अपॉन टी dt और प्लस में 1 अपॉन टी माइनस के 1 और ये dt के बराबर 1/4 ऐसे ही। और t का हो जाएगा फॉर्मूला 1 अपॉन x का जो dx होता है वो आपका बराबर हो जाता है log x के बराबर। तो यहाँ आपका फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस लगा हुआ, माइनस को ऐसे रहने दीजिए, log t के बराबर प्लस में log t माइनस 1 के बराबर और प्लस में कॉन्स्टेंट में c जोड़ लीजिए। यहाँ की वैल्यू ये 1/2 और ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर मतलब log a माइनस के log b बराबर log a के बटे में b, माइनस वाला हमेशा नीचे जाता है डिनोमिनेटर में। तो यहाँ हो जाए log t माइनस के 1 अपॉन t प्लस में c के बराबर, और t की वैल्यू जो आपने उधार ली थी वो थी आपकी x की पावर 4 के बराबर, उसको रिप्लेस कर दीजिए। तो log x की पावर 4 माइनस के 1 और x की पावर 4 प्लस में c, और यही आपका आंसर है। यहाँ फिर हो सकता है सिंप्लीफाई करके ऐसा ही कर रखा हो, log x की पावर 4 अपॉन 4 और माइनस के 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस में c, इससे ये कैंसिल कर लीजिए। तो यहाँ हो जाए 1 अपॉन 4 log 1 माइनस के 1 अपॉन x का 4 प्लस में c के बाद। किसी तरीके से देख लीजिए आंसर जो हो उसको मैच कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 21 में आपको क्या करना है, आप मानिए t बराबर e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हो जाएगा dt अपॉन dx बराबर e की पावर x का, यहाँ हो जाएगा dt अपॉन dx और e की पावर x का जो अपकलन होता है e की पावर x के बराबर। तो dt अपॉन e की पावर x बराबर हो जाएगा हम आपका dx के बराबर। तो dx की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली। अब इसको चेंज करते हैं, यहाँ पर आपके पास वैल्यू है 1 अपॉन e की पावर x और माइनस के 1, 1 अपॉन x e की पावर x और माइनस के 1, इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। तो इसको चेंज कीजिए, ये आपकी वैल्यू है t माइनस के 1 और यहाँ पर वो dx की वैल्यू लगाएंगे आप dt अपॉन ex के बराबर, और ex को आपने t मान रखा है तो इसको फिर t में बदल दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा t माइनस के 1
और dt अपॉन टी के बराबर, और इसको आप चेंज करके लिखते हैं 1 अपॉन टी, टी माइनस के 1 और dt के बराबर। सिंपल। अब आपको कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट इनटू पार्शियल फंक्शन में, तो यहाँ 1 अपॉन टी और टी माइनस के 1 बराबर a के बटे में t और माइनस प्लस में b के बटे में t माइनस के 1 के बराबर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, t और t माइनस के 1 से दोनों तरफ गुणा, दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 बराबर a के साथ t माइनस के 1 प्लस में b के साथ t और इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। अब दोनों वैल्यू निकालिए a की और b की, तो फर्स्ट में t बराबर 0, तो यहाँ 1 बराबर, देखिए इसकी वैल्यू वही आएंगी जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में थी, लेकिन फिर भी मैं निकाल के बता देता हूँ आपको। ये आपकी वैल्यू 1 बराबर माइनस के a और a बराबर आपका माइनस के 1 के बराबर। सेकंड, t माइनस के 1 बराबर 0, तो t बराबर हो जाएगा आपका 1 के बराबर। समीकरण 2 में रखने पर, यहां भी लिख देते हैं समीकरण 2 में रखने पर, तो यहां आपकी वैल्यू यही 1 बराबर a 1 माइनस के 1 प्लस में b के साथ 1, ये 0, 1 बराबर b और b की वैल्यू 1 के बराबर। a और b की वैल्यू आ गई तो समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 पे वैल्यू में रखा, तो यहाँ पर आपको 1 अपॉन टी और t माइनस के 1 का आपको इंटीग्रेशन करना था, और a की जो वैल्यू वो तो माइनस के बराबर है, a की वैल्यू माइनस के 1 है, तो माइनस के 1 अपॉन टी इसका dt प्लस में 1 अपॉन टी माइनस 1 और इसका dt, दोनों का इंटीग्रेशन कीजिए। इसी तरीके से 1 अपॉन डी एक्स का आपका इंटीग्रेशन होता है लॉग x के बराबर, तो माइनस के log t प्लस में log t माइनस के 1 और प्लस में c के बराबर। ये आपके डिवाइड में चला जाएगा, कैसे? log a माइनस के log b का फॉर्मूला बराबर होता है log a बटे b के बराबर, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी log t माइनस के 1 अपॉन t प्लस में c के बराबर, और log t की जो वैल्यू है जो आपने ली थी उधार, वो थी e की पावर x, इसको उधार दे दीजिए e की पावर x प्लस में c, चाहे तो यही आंसर हो सकता है, यहाँ पे इसको भी ऐसे कर लेते हैं पहला वाला किया था, e की पावर x अपॉन x माइनस के 1 अपॉन e की पावर x और प्लस में c, तो माइनस इससे ये कैंसिल e की पावर x से, तो log 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर x, और इसको जब ऊपर ले गए तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी log 1 माइनस है e की पावर माइनस के x प्लस में c के बराबर। ठीक है, इस तरीके से आंसर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज फिनिश होने वाली है, हमारी केवल एक या दो क्वेश्चन है जो आपके इसके बेस पर है, मल्टीपल चॉइस, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर मिल जाएगा फिर हमें। चलिए x और x माइनस के 1 और x माइनस के 2 पार्शियल फॉर्म में चेंज कीजिए। सबसे पहले dx बाद में लगा लेते हैं, नहीं यहाँ पर कन्वर्ट कर लेते हैं इनको सीधे पार्शियल फॉर्म में, तो x माइनस के 2, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल x माइनस के 1 और सेकंड टर्म है आपका x माइनस के 2 के बराबर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपकी वैल्यू है 1 के बराबर। ठीक, तो अब क्या करते हैं, x माइनस के 1 और x माइनस के 2 से गुणा कीजिए, तो गुणा करने पर आ जाएगा आपका x बराबर a के साथ x माइनस के 2 प्लस में b के साथ x माइनस के 1 और इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी आपकी। x माइनस के 1 बराबर 0 फर्स्ट वैल्यू, तो x बराबर 1 समीकरण
2 में। देखो उसी तरीके सिंपल सवाल है जैसे सबसे पहला कॉमन सवाल था हमारा। तो यहाँ हो जाएगा 1 a के साथ 1 माइनस के 2 प्लस में b के साथ 1 माइनस 1, ये 0 हो जाएगी। और यहाँ से 1 बराबर माइनस के 1 a के बराबर, और a बराबर हो जाएगा आपका माइनस के 1 के बराबर। सेकंड वैल्यू x माइनस के 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 समीकरण 2 में रख दीजिए, 2 में। तो यहाँ 2 बराबर a के साथ 2 माइनस के 2 प्लस में b के साथ, सॉरी यहाँ 1 है आपका, यहाँ पर वैल्यू है आपकी 1, x की वैल्यू, हाँ x की वैल्यू लगानी ना, ठीक है 2, ये x की वैल्यू है 2 के बराबर। और यहाँ पर हो जाएगी आपकी वैल्यू 2 माइनस के 1 के बराबर। तो 2 बराबर में ये 0 हो जाएगा, b के बराबर a का और b का मान आ गया, a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो 1 में पुट किया तो यहाँ आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन x माइनस के 1 x माइनस के 2 इसका dx बराबर हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू माइनस के 1 के बराबर। थोड़ा सा ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, -1 क्लियर लिख लेता हूँ, ये आपकी वैल्यू है माइनस के 1 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन x माइनस के 1 प्लस में 2 अपॉन x माइनस के 2, और इसका भी dx और इसका भी dx के बराबर। तो देखिए दोनों में अपकलन वही लगाना, फॉर्मूला क्या होता है आपका कि 1 अपॉन x का जो dx है वो बराबर हो जाता है हमारा log x के बराबर। तो इसी फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं दोनों को। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में log x माइनस के 1 प्लस में 2 log x माइनस के 2। अब इसमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। देखिए यहां पर फॉर्मूला लगाते हैं, चूंकि मतलब शो अगर a log a की पावर n हो तो वो बराबर हो जाएगा log a की पावर n के बराबर। तो मतलब ये वाली पावर इसके ऊपर चली जाती है। तो यहां पर कर लेते हैं, यहां हो गया माइनस के log x माइनस के 1 प्लस में log x माइनस के 2 की पावर 2 के बराबर। दूसरा फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला है, यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला है आपका log a माइनस के log b बराबर होता है log a बटे b के बराबर। जो भी आपका माइनस होता है वो आपका नीचे चला जाता है। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी log प्लस में c जोड़ लीजिए, कॉन्स्टेंट जोड़ना भूल गए हम। तो यहाँ हो जाए log x माइनस 2 की पावर 2 बटे में x माइनस के 1 और प्लस में c के बराबर। मोड में आप लिख दीजिए log की वैल्यू को। तो आप मैच कीजिए, आंसर आपका कौन सा चाहिए, आंसर आपका बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बी इज राइट या करेक्ट, कुछ भी लिख लीजिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा सवाल है, इंपोर्टेंट है ये भी आपको, ठीक है। मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है कभी भी आपसे। तो आपको दे रखा सबसे पहले 1 अपॉन x और x की पावर 2 प्लस के 1 के बराबर। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें आपको t मानना है x के बराबर, मतलब x स्क्वायर के बराबर। तो मैंने माना t बराबर x स्क्वायर, dt अपॉन dx बराबर 2x और dt अपॉन 2 बराबर, सॉरी नेक्स्ट लाइन में करते हैं, dt बराबर 2x इंटू dx और dt अपॉन 2x बराबर आपका dx के बराबर। तो dx की वैल्यू निकल गई, यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 2 प्लस के 1 और यहाँ पर इसका dx करना था आपको। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू ये 1 अपॉन x की वैल्यू तो पता नहीं है मुझे, इसको मैंने t मान लिया है, इसकी वैल्यू 1 के बराबर, और dx की वैल्यू हमारी dt अपॉन 2x। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी तो 1 अपॉन 2 को साइड में लिख लीजिए, 1 अपॉन x की पावर 2 और t प्लस के 1 और dt बराबर। x की पावर 2 को क्या मानना था आपने, t के बराबर। तो यहाँ चेंज कीजिए 1 अपॉन 2 और यहाँ आपकी 1 अपॉन t और t प्लस के
1 के बराबर। अब इसको आप पार्शियल फंक्शन से सॉल्व कर लीजिए। तो यहां कर लेते हैं, स्पेस है, कन्वर्ट इनटू पार्शियल फंक्शन। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/t और t प्लस के 1 बराबर में a के बटे में t और प्लस में b के बटे में t प्लस के 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। t और t प्लस 1 से गुणा, तो गुणा करने पर यहां पर तो 1 बचेगा, यहां पर a के साथ बचेगा t प्लस के 1, यहां पर b के साथ बचेगा आपका t के बराबर, इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट t बराबर 0, तो यहां हो जाएगी 1 बराबर a प्लस में 0 प्लस के 1 प्लस में b के साथ 0, तो ये तो 0 हो जाएगी, तो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 के बराबर। इसी का सेकंड पार्ट है आपके पास t प्लस के 1 बराबर 0, तो t बराबर वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1 के बराबर, और इसमें रख दीजिए समीकरण 2 में, और यहां भी लिख दीजिए आप समीकरण 2 में। तो ये आपकी वैल्यू ये 1 बराबर a के साथ माइनस के 1 प्लस के 1 और प्लस में b के साथ माइनस के 1 के बराबर। तो 1 बराबर ये वाला 0, तो b के साथ माइनस के 1 और b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास माइनस के 1 के बराबर। तो a तथा b दोनों की वैल्यू निकल आई है। तो देखिए यहीं पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जब a और b की वैल्यू आपके पास निकल आई है, तो आप क्या करते हैं, a b का मान समीकरण 1 में, तो 1 में आपने रख दिया, तो यहां आपके पास वैल्यू हो जाएगी 1/t और t प्लस के 1, इसका जो dx है वो बराबर हो जाएगा, सबसे पहले a की वैल्यू तो 1 है, तो 1/t dt और माइनस के 1/t प्लस के 1 और dt। फॉर्मूला लगाइए 1/x वाला, dx बराबर होगा आपका log x के बराबर। तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी log t माइनस में log t प्लस में 1 के बराबर और प्लस में c, और ये आपको डिवाइड में पहुंचाना है, ठीक है। लेकिन डिवाइड में हमको देने रखे, तो आप एक काम कीजिए, डिवाइड में रहने दीजिए इस वैल्यू को, मतलब इसी तरीके से रहने दीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपने x की वैल्यू मानी है, मतलब x बराबर जो t के बराबर माना है, उस वैल्यू को लौटाकर रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ आपकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, log x स्क्वायर माइनस के log x की पावर 2 प्लस में 1 और प्लस में c के बराबर। अब आपकी जब ये वैल्यू निकल आई, तो इसके बाद आपको एक चीज और ऐड करनी है। यहाँ पर देखिए 1/2 और था, हमारी जो वैल्यू थी, ये हमारी केवल इसकी वैल्यू निकली है, 1/2 और दे रखा है हमें, तो यहाँ पर निकालनी है आपको 1/2 1 के बटे में t और t प्लस के 1 बराबर आपकी वैल्यू यही 1/2 log x की पावर 2 माइनस में log x की पावर 2 प्लस के 1, और कांस्टेंट के साथ लीजिए मत लीजिए, इसको साइड में लिख देते हैं। 1/2 की गुणा कीजिए, तो यहाँ पर 1/2 और ये हो जाएगा 2 log x के बराबर, मतलब 2 log x हो जाएगा। अब ये हुआ कैसे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर 2 log x हो गया, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 1/2 log x की पावर 2 प्लस के 1 और प्लस के c। मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था कि अगर n log a है तो वो बराबर हो जाता है log a की पावर n के बराबर, मतलब ये पावर आगे आ जाती है। तो इसी तरीके से ये वाली पावर यहाँ पर आ गई, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा log x माइनस के 1/2 log x की पावर 2 प्लस के 1 और प्लस के c। किससे मैच खा रहा है, 1 से। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पर समाप्त हो गई है। इतने क्वेश्चन थे इसमें, और इस एक्सरसाइज में अगर आपको कोई दिक्कत है तो टेलीग्राम चैनल है मेरा, वहां पर आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, इरेज कीजिए और मैं सबके सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। और अच्छे से पढ़ें, और अगर कोई इश्यू आता है तो मैं आपके साथ हूँ। और बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, उनको टिक करते रहिए और एंड टू एंड सॉल्व करते रहिए। पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएंगी, हमारी डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे आपको
जो हमारा टेलीग्राम चैनल वहां से मिल जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।